वेलकम स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल SNK कोचिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 10th मैथ सॉल्यूशन बुक स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 का हल कर रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कल के क्लास में हम लोग फाइनल कर चुके थे। आज हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला इसमें से क्वेश्चन दे दिया है। पहला जो क्वेश्चन दिया है 12, 15 और 21 है। 21 है। अब बोला है कि देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जब इसे हल किया जाएगा तो पहले इसे क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो अब देखिए ये 12 है और ये 15 है और ये 21 है। तो जब इसे हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए ये होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, ये होगा 3 गुणे 5, ये होगा 3 गुणे 7। अब देखिए इसका यदि हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ जो होगा इसमें से तीनों में से कॉमन फैक्टर होता है। तो कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 है, 3 है, 3 है। तो 3 ऐसा अंक है कि जो तीनों में है, तो 3 जो है एचसीएफ हो गया। लेकिन फिर एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम क्या करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे तो इसमें 2 कितने बार है, 2 बार, तो इसको 2 बार लिखेंगे। फिर 3 जो कॉमन है उसी को ले लेंगे, फिर 5, फिर 7। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी के 4, 3 12, 12 5 60 और 60 में जब 7 का गुणा करेंगे तो होगा हमारा 420। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन जो है 17 है, 23 है और 29 है। जब इसका निकालेंगे तो 17, ये 23 हो गया, फिर यहाँ पर 29 हो गया। जब इसे हम लोग कॉमन फैक्टर करेंगे, फैक्टर किया जाता है पहले, तो यहाँ पर फैक्टर होगा 1 गुणे 17, फिर यहाँ पर फैक्टर होगा 1 गुणे 23, फिर यहाँ पर 1 गुणे 29। अब यहाँ पर एचसीएफ निकालने की बात हुई तो एचसीएफ जो हमारा होगा कॉमन होता है जो तीनों में हो। तो तीनों में एक जो है, एक ऐसा अंक है कि जो तीनों में होता है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो एलसीएम जब ज्ञात करेंगे तब देखिए एलसीएम के लिए एक तो है, ये है, एक ले लेंगे, फिर 17 गुणे 23 और गुणे 29। जब इसमें मल्टीप्लाई तीनों में करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 11,339। 11,339 आंसर होगा। होप दोनों समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर थर्ड जो क्वेश्चन है 8 है, 9 है और 20 है। जब इसे फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर तो इसका 8 का 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा। अब इसका करेंगे तो 1 गुणे 3 गुणे 3 होगा और इसका 1 गुणे 5 गुणे 5 होगा। अब यहाँ पर यदि हम लोग एचसीएफ की बात करेंगे तो तीनों में ऐसा अंक पकड़ना है कि जो तीनों में हो। तो देखिए यहाँ पर 1 है, और उसके बाद अब तो कोई कॉमन दिखाइए नहीं दे रहा है, तो एक ही रहने देते हैं। एचसीएफ हमारा क्या प्राप्त हुआ, 1। अब एलसीएम जब निकालेंगे तो जो कॉमन फैक्टर था 1 वो होबे करेगा, और जो नहीं है वो भी होगा। जैसे 3 बार 2 है तो 3 बार हम लोग 2 2 लिख देंगे, और फिर उसके बाद 2 बार 3 3 है तो 2 बार 3 3 भी लिख देंगे, और उसके बाद 5 भी 2 बार हैं तो 5 भी हम लोग 2 बार लिख देंगे। इतना हो गया। जब इसमें मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो जो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये कितना होगा, ये 1800 होगा। 1800, 1800, 1800 एलसीएम होगा। होप तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 का देखेंगे। अब यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग सवाल देखेंगे। देखिए यहाँ पर बोला है कि जो एचसीएफ है, एचसीएफ बराबर जो दिया है 306 और 657, और फिर बराबर दे दिया है कि 9 है। उसके बाद एलसीएम आपका दे दिया है, एलसीएम 306 और 657। अब बोला है कि ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल पहले लिखेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखिए दोनों संख्या ये है, दो संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या, तो दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे। तो पहले लिखेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब कितना प्राप्त होगा, 306 का 657। ये दोनों हमारा संख्या है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, कामा ना दे करके गुणा कर देंगे 657। उसके बाद आप लोग जानते होंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। आप लोग पहले से इसको जानते होंगे, अब हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम पूछा है तो एलसीएम को हम कॉमन फैक्टर बना लेंगे। उसके बाद ये भाग में गुणे में है तो उधर इसको जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, तो ये इस रूप का हो जाएगा। एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब बटा में जो प्राप्त होगा एचसीएफ होगा, एचसीएफ। अब जो दिया है वहाँ पर हम पुट करेंगे। अब दोनों संख्या जो है 306 है और गुणे 657 है। उसके बाद जो एचसीएफ दिया है, एचसीएफ जो हमारा दिया है इसके बदले 9 दिया है, तो एचसीएफ के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 9 रख दिए। अब यहाँ काट कुट जब करेंगे तो देखिए, काट करेंगे तो 29 27 होता है, और यहाँ 3 बचा, 3 6 को दिया तो 36 होगा, 9 चौके 36 गुणे 657। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 22,338 होगा, 22,338। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, आप लोगों से यही गुजारिश है। और साथ ही साथ आज अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 की जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका जो हल है, तब यहाँ हल देखेंगे कि पहले देखिए हम लोग पहले से जानते हैं कि 6 अभाज्य गुणनखंड जो होता है, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 होता है, 2 गुणे 3 होता है। अतः 6 के पावर जो n है ये हम लोग क्या करेंगे कि 2 इंटू 3 के पावर n के रूप में लिखेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि 6 के पावर जो n के अभाज्य गुणनफल में 5 नहीं आता है। जो 6 के अभाज्य गुणनखंड जो है इसमें 5 नहीं आता है, 5 नहीं आता है। अतः 6 के पावर n का 5 एक अभाज्य गुणनखंड है। अतः अभाज्य गुणनखंड है, यह संभव नहीं है क्योंकि इससे गुणनखंड में केवल 2 ही अभाज्य 2 व 3 के घात होंगे। अतः कोई भी संख्या हो सकती है। 6 के पावर n में 0 अंक पर समाप्त हो, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मान लेते हैं कि 0 प्राप्त करने के लिए हमको 5 या 2 की ज़रूरत होती है,
तो 5 2 तो इसमें है नहीं, क्योंकि ये 6 जो है प्राइम फैक्टर जो इसका 2 3 है। यदि 3 के स्थान पर हम लोग यहाँ पर 5 प्रयोग करते तो अब 0 आने की संभावना होती है, लेकिन यहाँ नहीं आ सकता है, क्योंकि 0 को प्राप्त करने के लिए 2 और 5 कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी इवेंट संख्या 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 0 का निर्माण कर देता है। होप आप लोग ये जान गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 जो बोला है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ब्रैकेट बंद और प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। अब यहाँ पर हम लोग हल की यदि चर्चा करेंगे तो पहला जो दिया है हम लोग को 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। जब इसे हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि कॉमन के रूप में 13 है, तो 13 को कॉमन ले लिए तो जो हमारा प्राप्त होगा, देखिए 11वां 77 होता है, 11 में 7 का गुणा करेंगे तो 77। अब यहाँ पर देखिए 13 एकम 13 प्लस 13 हो गया। अब यहाँ पर हम जो थर्ड चरण देखेंगे तो यहाँ पर 13 इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 78 होगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई जब करेंगे हम लोग तो हमारा जो प्राप्त होगा 1014 प्राप्त होगा, जो कि एक भाज्य संख्या है, जो कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर किससे कहते हैं आप लोग जानते हैं कि जिसका फैक्टर 2 से अधिक है, मोर देन 2 फैक्टर, 2 गुणनखंड से अधिक हो उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या है। अब यहाँ एक और बोला है कि जो 7 हैं, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अब प्लस 5। यदि हम इसे हल करते हैं तो इसमें कॉमन के रूप में देखेंगे तो 5 है, तो 5 को हम यदि कॉमन बनाते हैं तो जब सभी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 7 6 4 3 2 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो प्राप्त होगा 1008 प्राप्त होगा। आइए 5 1 जब 5 हो जाता है प्लस 1 हो गया। यदि हम इसे ऐड करते हैं तो 1009 होगा और गुणे 5 करते हैं, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो प्राप्त होगा 1045 प्राप्त होगा। 1045 जो कि यह भी एक भाज्य संख्या है, भाज्य अर्थात कंपोजिट नंबर है। होप आप लोग जान गए होंगे। अब ये भाज्य संख्या इसीलिए है। इतना क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 बोला है, क्वेश्चन 7 नंबर बोला है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मीटर लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए एक वृत्ताकार पथ है, मान लेते हैं कि ये सोनिया है, ये क्या है, सोनिया है, ये जो है रवि है, तो मान लेते हैं कि ये स्टार्ट करते हैं दौड़ने के लिए। अब ये क्या करती है कि सोनिया ये पूरे चक्कर मारने के लिए समय जो लेती है 18 मिनट का समय लेती है, 18 मिनट का। लेकिन जो रवि इसी चक्कर को पूरा करने के लिए ये 12 मिनट का समय लेता है। इसका मतलब यहाँ ये डिपेंड किया कि मान लेते हैं स्पीड इनवर्स प्रोपोर्शनल 1 में टाइम। अब देखिए जो समय ज़्यादा लिया उसका स्पीड कम होगा, लेकिन जिसका स्पीड अधिक होगा उस समय को क्या किया होगा, कम लिया होगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला स्पीड और टाइम इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 18 और 12 मिनट का समय लिया, लेकिन वह रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय जो 12 मिनट है, लेकिन सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट समय लगा है।
वे एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम दोनों समयों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि एक ही दिशा में ये लोग चल रहे हैं। तो जब हम लोग दोनों का एलसीएम जब निकालेंगे तो देखिए 18 और 12 का निकालेंगे एलसीएम, तो ये हमारा होगा 1 इंटू 18 का फैक्टर जो होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यदि 12 का देखेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा। अब यहाँ पर एलसीएम यदि हम लोग निकालेंगे तो हमारा एलसीएम के रूप में जो प्राप्त होगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब जब प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 जा 36 होता है, 36 होगा। तो अतः 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा 36 मिनट। 36 मिनट होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग अगला जो एक्सरसाइज है, चैप्टर है, वो प्रश्नावली 1.3 है। ये कल के सवाल कल के दिन हम लोग देखेंगे। आप लोग 1.2 और 1.1 को अच्छी तरह से वीडियो देखते रहें और समझते रहें। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम लोग का भी मनोबल बढ़ता रहे। वेलकम स्टूडेंट।